रामचंद्र जी कभी बोलते हैं तो सार गर्भित बोलते हैं, अमृतमय वचन बोलते हैं, सांत्वना प्रद बोलते हैं। कोई मिलने आता है तो रामचंद्र जी जो वचन बोलते हैं तो सामने वाला बोले उसको संकोच, उसके पहले अपनी ओर से बोलते हैं। कोई हजार हजार गलतियां कर ले तो राम जी उसकी गलती याद करके न अशांत होते न अशांति देते हैं। लेकिन अच्छा काम करता है तो रामचंद्र जी उसका अच्छा उपकार कभी भूलते नहीं। राम जी के जीवन में कभी महलों में रहना होता है तो कभी झोपड़ी में रहने का अवसर आता है, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते हैं, कभी सज्जनों से पूजे जाते तो कभी दुर्जनों से अपमानित होते हैं। फिर भी रामचंद्र जी अपने अंतःकरण को ज्यों का त्यों रखते हैं। ऐसा तो तुम्हारा इष्ट है। सारगर्भित बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और हितकर बोलते हैं। व्रत ले लो, हितकर बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। आप हितकर और मधुर बोलेंगे, सामने वाले का तो जो कल्याण होगा होगा, उसके पहले आपका हृदय बनेगा, आपका अंतःकरण बनेगा। जो तो को कांटा बुए वहां को वो तू फूल, तो को फूल के फूल है वहां को है त्रिशूल। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि को मिले जीता जम के द्वार। गुरु नानक का वचन है। कोई रामचंद्र जी के आगे कोई बात करे तो जब तक वो किसी की निंदा नहीं करता, अपना या दूसरे का अहित नहीं होता, ऐसी बात करता, तब तक राम जी सुनते हैं। अगर अहित की बात करता तो राम जी बात को मोड़ दे देते, उसका अपमान भी नहीं करते लेकिन बात को मोड़ देते थे। कभी सभा में वैमनस्य होता है तो राम जी उसी पक्ष का समर्थन करते जो न्याय युक्त होता था और बहुजन हिताय होता, लेकिन दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाते। इतिहास के उदाहरण देते और नम्रता से कहते कि मुझे अगर कहने का अवसर दें तो मैं हाँ प्रभु कहिए। रामचंद्र जी सच्चे पक्ष का जो सही होता था उसका समर्थन कर देते थे, दूसरों को नीचा दिखाते नहीं थे। वो अपने आप समझ जाते थे कि हम गलती में। आपको भी जगत का व्यवहार, कुटुंब का व्यवहार करना हो तो ऐसी कलाएं पालो। कृष्ण सभा में बैठे थे। कृष्ण की सभा में विचार विमर्श होता था, लेकिन सारा जिंदगी विचार विमर्श करने के लिए नहीं है, समस्याएं हल करने के लिए, जिंदगी भीतर के केंद्र विकसित करने के लिए भी है। खूब हास्य होता था, विनोद होता था, आनंद ही आनंद होता था कृष्ण की सभा में। इतने में देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज उतर रहा है। कृष्ण चकित हुए। फिर वो आकाश से प्रकाश पुंज उतरा और देवऋषि नारद कृष्ण उठ खड़े हुए। साकेती कृतवर्मा उद्धव नारद जी का पूजन किया। कृष्ण ने नारद जी को सिंहासन पर बिठाया है, उनका अर्घ्यपात से पूजन किया है। कहा तो दासी पुत्र नारद और सत्संग मिल गया और देवऋषि नारद हो गए और भगवान कृष्ण उसका पूजन कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं हुआ। इतना विशाल हृदय, इतना सरल स्वभाव। रामचंद्र जी गुरु को प्रणाम करते, गुरु पत्नी को प्रणाम करते। 4 बातें गीता की सुन ली, सीख ली, रामायण की सुन ली, सीख ली और अपने को ब्रह्मज्ञानी मान लिया और अंदर का प्रकाश मस्ती नहीं हुई तो आप अपने ऊपर कृपा कीजिए। श्री राम, अपना उद्धार कीजिए। आयुष्य क्षीण हो रहा है, समय बीता जा रहा है। खाली जमा उधार से काम नहीं चलेगा। अंत के समय तो कसौटी सबकी होती है। मौत तो सबकी कसौटी करता है। नारायण नारायण चौदसे नारायण नारायण नारायण। अगर चौथा केंद्र विकसित हो गया तो आपके चित्त में शोभ नहीं होगा, आपका चित्त पावन होगा, मस्त होगा और आप जिसके संपर्क में आएंगे न वो आपको अपना मानेंगे। बहारी बाग जे वांगुर रहे दिल शाद थो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खां रहे आजाद थो ज्ञानी। न दिल में द्वेष धारे थो न कह सारी सआ उन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो करे फरियाद थो ज्ञानी। छो मोगो आए न न अंदर जी एतरी बारी के बाहर जी परवाह कान्हे।
न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ऐसा एक फकीर हो गया महमूद बड़ा मस्त फकीर था। वो कृष्ण को प्यार करता था, कृष्ण की उपासना करता था और हृदय विकसित हो गया। चौथा केंद्र कृष्ण तत्व में मस्त। सर्दियों के दिन थे, अपने झोपड़े के बाहर वो हाथ सेक रहे थे। भारत में तो होता नहीं, सर्दियों में लोग आग जला के तापना डालते। कृष्ण से भी रहा नहीं गया, दिल लगी करना तो कृष्ण का स्वभाव है। गोपियों का चोंटला खींच लेते तो फिर महमूद के पास क्यों नहीं जाएंगे। कभी मटका फोड़कर भी उनके संसार की वासनाओं को फोड़ देते थे। महमूद के पास गए, ब्राह्मण का रूप लेकर, छोरे का रूप लेकर। कृष्ण बोलता, अरे महमूद, आज ये कौन सा टोपा पहना है? सर्दियों के दिन थे जिसमें वो होता न टोपला, जिसमें लकड़ी बकड़ी रखते, पान मान रखते, ऐसे बांस की पट्टियों का बना हुआ टोपला। वो हवाएं चल रही थी ठंडी की, हिमालय में बर्फ पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उस फकीर को क्या है, उसको ऐसा नहीं कि ये पगड़ी चाहिए, भारी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बाजार में जाना। वो मस्त फकीर महमूद ने टोपा रख दिया, टोकरा छोटा सा, और कृष्ण को दिल लगी करने की इच्छा हुई। कृष्ण ने कहा, क्यों? कृष्ण रूप बदल के आए थे। क्यों महमूद, कौन सा टोपा पहना है? महमूद देखता है कि मेरा नाम लेकर ऐसा हिम्मत से बोलता है, ये कोई कैसा लड़का है। घूर कर देखा, बोले क्यों, क्या है? बोले टोपा पहना है, बोलो कैसा हाल है? बोले कैसा हाल है, क्यों क्या है, तेरे को क्या तो चाहिए? बोले हमको चाहिए नहीं, तुम्हारा टोपा बेचोगे? महमूद ने देखा कि ये लड़का मेरा टोपा खरीदने वाला। महमूद को देर नहीं लगी, वो तो चौथा केंद्र विकसित था। जरा सा गोता मारा, समझ गया कि कौन है। लुच्चो है ना, आया हुआ है, दिल चुराने वाला आया है, लुच्चा। वो मोहब्बत से बोलते थे। मोहब्बत जब जोर पकड़ती है तो शरारत का रूप लेती है। हाँ तो बोल दो ना। पहले दोस्ती होती है, आइए सेठ है। बाद में जब मोहब्बत प्रीति पकड़, अरे हल यार कैसा गिरा, अरे तुम बिना बोलो भी हल कंजर आनंद से चमाट, ऐसा भी बोलते थे। हल मुई पई हलो तो एडी सारी बहना चवई थी हल मञे कान थी, चरी तो कान थी। साइडियूं खे गारियूं ॾींदियूं अथव। जॾहिं सिक वधंदी आहे, हाओ त चओ वधियूं, चओ श्री राम। जब भक्ति, प्रेम अथवा निर्दोष मोहब्बत प्यार जोर पकड़ती है तो कभी कभी शरारत का रूप लेती है। प्रिय संधे प्यार में मिड़ई मिठाई कोने कड़ाई, जो चखी जे चाह करे। गोपियां कभी कभी कृष्ण को बोलती, ले मक्खन, अंगूठो दिखाई, छचियां, अच्छा ले इतनी छाछ देंगे, जरा नाच तो दिखाओ। ठुमक 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 कृष्ण नाचते। त्रिभुवन को जो नाच नचाए वो अहिरन की छोरियन की छचियन भरी छाछ पर नाच रहा है। मोहब्बत में ये ताकत है। किसी मुसलमान फकीर ने गोपियों के प्रेम के विषय में गाया है, ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होता है सौदा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे ओधव। यहाँ दम दम पे, श्वासोश्वास में, यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं ओधव। ये प्रेम की बातें हैं, कृष्ण और गोपियों का निर्दोष प्रेम। ऐसे ही उस फकीर का और कृष्ण का प्रेम था। फकीर ने जान लिया कि कृष्ण है। फकीर ने डांट के कहा कि बड़ा टोपा खरीदने वाला है तेरे पास दम है, मुड़ी टोपा खरीदने की, महमूद का टोपा खरीदने की है ताकत? उसने बोला, हाँ बोल महमूद, कितना दाम, अभी दे सकता हूँ। बोले जा तुम क्या देगा यार, तेरे पास है क्या? बोले मेरे पास सब कुछ है, मांग ले। बोले मैं जानता हूं, 2 कोड़ियां तो है तेरे पास, एक ये लोक दूसरा परलोक, 2 ही तो है तेरे पास।
महमूद कितनी हिम्मत करता है। बोलते एक तो ये लोग और दूसरा पर लोग, दो ही तो लोग हैं, इतने में महमूद फकीर का टोपा नहीं बिक सकता है। क्या प्यार है, देख लो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं कि महमूद तो बड़ा अभिमानी हो गया, मैं जाकर लोगों को बोलूंगा कि महमूद सच्चा फकीर नहीं है, फिर कोई पूछेगा भी नहीं। बोले दम किसको मारते हो, जाओ बोल दो, मैं भी बोल दूंगा कि कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं हर दिल में है, चौथा केंद्र विकसित करो, मिल जाएगा, फिर तुम्हारे पुजारियों की गिराकी बंद हो जाएगी। जयराम जी। कृष्ण बोलता है नहीं, इस बहाने उनका भी सत्कर्म होता रहता है, समाज के साधारण लोग भी कुछ भक्ति भाव करते रहते हैं। महमूद ऐसी गलती मत करना। तो बोले फिर तुम महमूद का टोपा खरीदने की कभी ताकत मत रखना। जयराम जी की। ये प्रेम है। कबीर ने कहा प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए, अपना ईगो दे और प्रेम प्रकट हो जाए। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। पत्नी चाहती कि मेरी चले, पता चाहता है मेरी चले, बेटा चाहता है मेरी चले, बेटी चाहती है मेरी चले, बहू चाहती मेरी चले, सासू चाहती मेरी चले, ननद चाहती मेरी चले, भाभी चाहती मेरी चले। दे टकर 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 टकर। ये हृदय में जब भक्ति रस आता है ना, तो फिर ये सब घर के झंझट शांत होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं बढ़िया फ्लैट, बढ़िया मकान, बढ़िया पैसा, बढ़िया गहने और सब घरों में लोग सुखी है। अंगूठो तो सुखी मांगो। श्री राम। बढ़िया में बढ़िया हृदय बनता है तब सुख होता है, नहीं तो इन चीजों से सुख होता तो दुकानें नाच उठती सुख से। ये ज्वेलरी और इन चीजों में अगर सुख होता तो दुकानें नाच उठती और दुकानों के सेल्समैन सुखी हो जाते। वो तो बेचकर सुखी होते और ग्राहक खरीद के सुखी होता है। सुख वस्तुओं में नहीं, सुख कल्पनाओं में है। सच्चा सुख मिलता है तो कल्पनाओं का सुख कभी नहीं बांधता है। नारायण नारायण। प्रभावती फरियाद करती है कि तुम्हारा कन्हैया मक्खन चुराता है, ये करता है। यशोदा बोलती झूठी, मैं देती हूँ खाता नहीं, तेरे घर का चुराता। प्रभावती ने कहा कि मैं सच बोलती हूँ। यशोदा को गले बात नहीं उतरती। आखिर प्रभावती और यशोदा के बीच एक शर्त लग गई। प्रभावती बोलती है कृष्ण मक्खन चुराता है, यशोदा बोलती नहीं चुराता है। यशोदा अपने ढंग से सही है क्योंकि सब उसका है और कृष्ण को कोई कमी नहीं। और प्रभावती भी सही है, प्रभावती ने इन आंखों से देखा। प्रभावती ने कहा कुछ भी हो, मैं तुमको कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ के न दिखाऊं तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। उसने आयोजन किए 2-4 दिन के, दूध मलाई बलाई इकट्ठा करके दही के वलोड़ा किया और छीके में मक्खन रखा और अपने बेटे को बोला कि जाओ तुम्हारे मक्खन चोर कंपनी के प्रेसिडेंट को बोलो कि हमारे घर में छीके में मक्खन। अब जिसके घर का मेंबर आकर बोलता है कि वेलकम, वो चोर कैसे हो सकता है। मक्खन चोर कंपनी, छोटे छोटे बच्चे। ये मक्खन चोर कंपनी क्यों बनाई कि वो उस समय शासकों का इतना भय था कि लोग सुकड़े 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 टैक्स में इतना सारा दे देते कि बच्चे बेचारे दीनहीन हो जाते और चाणक्य मुष्टिक मल खाते रहते। शोषकों का बड़ा प्रभाव था और कृष्ण को ये प्रभाव तोड़ना था। लोगों की आत्मशक्ति जगानी थी, आत्मनिर्भर करना था। इसलिए उस मक्खन पहुंचाने में जो मथुरा में चला जाता था, मटकियां फोड़ के या बच्चों के द्वारा कुछ यूनियन बनाकर भी विरोध करते थे। महाराज यूनियन के प्रेसिडेंट को पता चला कि मक्खन प्रभावती के घर है। बोले चलो। कृष्ण गए प्रभावती के घर अपनी कंपनी के साथ, बच्चों के साथ। देखा कि मक्खन तो छीके में है और चारों तरफ रस्सियां बंधी है, उसमें टकोरियां हैं। टकोरियां माना घंटियां, गिंडली। वो गाय भैंस के गले में होता है ना घंटड़ी, वो गिंडलियां बंधी। कृष्ण समझ गए कि घंटली बजेगी और वो छुप कर बैठी होगी, अखियों दिखाई। प्रभावती जो बुद्धि के प्रभाव से कुछ करके दिखाना चाहती है, तीसरे केंद्र में जो उलझ रही, चौथे में पहुंची नहीं है और बोलते मैं कृष्ण को पकड़ूंगी, हुआ पकड़ी नहीं, ठुठो। और पकड़ भी लिया तो हम हैं। कृष्ण ने अपना वीटो पावर का उपयोग किया। ऐ शब्द ब्रह्म, ऑर्डर इज द ऑर्डर।
हम तो सावधानी से कूदेंगे, लेकिन हमारे ग्वाल मित्र अगर रस्सी को छू जाए, हिलाए, तभी भी घंटियां नहीं बजनी चाहिए। ऑर्डर इज ऑर्डर, विट पावर। सब कूदे, कंधे पे कंधा, कंधे पे कंधा, आखिरी तो कृष्ण पहुंचे। ऐसा छत नहीं था कि यूं पहुंच जाए। जूने जमाने में मकानों की छत ऊंची होती थी, पतरे आदि के मकान होते थे, कवेलू के। कृष्ण पहुंच गए 2-3 सीढ़ियों के बाद। आज तक तो कृष्ण पहले अपने मित्रों को खिलाते थे और बाद में खाते थे, लेकिन देखा कि यहाँ प्रॉब्लम है, हो सकता है धतूरे के बीज घोट के डाल दिया। प्रॉब्लम हो वहां आगे और यश मिले वहां पीछे। यश अपने अनुचरों को दे और प्रॉब्लम में आगे जाए, उसकी सत्ता सबके हृदय पर टिकती है। महाराज कृष्ण ने मक्खन आज तक तो बांटा फिर खाया, लेकिन आज टेस्ट खुद करना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं। कृष्ण जो मक्खन अपने होठों तक लाते हैं तो घंटियां टन 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 बजने लगी। कृष्ण बोलते हैं, हे शब्द ब्रह्म, हे शब्द ब्रह्म, हे नाद ब्रह्म। आवाज के अधिष्ठाता देव साकार रूप में खड़ा हो जाए, आ जाए इधर। शब्द ब्रह्म प्रकट हुआ, हाथ जोड़ के बोले, मैंने आदेश किया था, मेरी अवज्ञा करने का साहस तूने कैसे जुटाया? बोले, भगवान मैं आपकी आज्ञा ही तो पाल रहा हूं। बोले, मैंने कहा था कि घंटियां नहीं बजनी चाहिए, आवाज नहीं होना चाहिए, और फिर आवाज कैसे हुआ? बोले, प्रभु आपकी ये आज्ञा भी आपकी और शास्त्र पुराण भी आपकी आज्ञा है। शास्त्रों में लिखा है कि और समय घंटी न बजे तो कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी जब खाते हो तो घंटी जरूर बजनी चाहिए। उस समय तो घंटी बजनी चाहिए। जब थाल लगता हो ठाकुर जी को माल तो घंटी बजे तो आसपास के लोगों को पता चले, प्रसाद ले ले, नहीं तो फिर पुजारी पेट पे हाथ रख के पुजारन के और पुजारी में ही निपट जाएंगे। उस समय तो घंटी जरूर बजनी चाहिए, बटके खाना विनिमय होना चाहिए। अच्छा तो अंतर्धान हो गया, वो आ रही, देख हम पकड़े गए। वो आई प्रभावती, आज आज पकड़े छाजे, रंगे हाथ, होठ पे मक्खन, इधर उसको तो बढ़िया मिल गया, रंगे हाथ मिल गया चोर। प्रभावती हाथ पकड़ के घसीट रही, उसका बेटा बोलता है, इसको छोड़ दे, मेरे को पकड़ ले। हल तू खेवरी छा कर दे जा, तो चुप थे। माँ तूने तो कहा था कृष्ण को बुला और इसको पकड़ते। कृष्ण बोलता है, छोड़ देना प्रभावती, दूसरी बार नहीं करूंगा, छोड़ देना छोड़ देना छोड़ देना। बोला, नहीं मैंने 4 रातें जागी, क्या क्या मैंने प्लानिंग किया, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया, मुश्किल से हाथ में आया, लेकिन तीसरा केंद्र में अहम में मैंने किया है। मैं प्रभावती लेती हुई घसीटती ले जा रही है। कृष्ण का बेटा हो, कृष्ण का दोस्त प्रभावती का पुत्र कहता है, छोड़ दो, लेकिन बोले तू चुप रहे। आधा रास्ता तो तय हो गया। प्रभावती के ससुरे का खेत आता था। उस जमाने में थोड़ा सा घूंघट तानती थी माया। कृष्ण ने अपनी लीला की, कृष्ण ने प्रभावती के ससुरे जैसा आवाज निकाला, ए प्रभावती। उसने और घूंघट तेजी से लंबा कर दिया। कृष्ण ने कहा, देख मेरा अब तू दायां हाथ नहीं छोड़ती, थक गया हूं, तो ऐसा कर, मेरे को छोड़ती नहीं तो ऐसा कर, दायां हाथ छोड़ दे, बायां पकड़ ले। घूंघट तो तना हुआ तो उसने छोड़ा, अब बायां हाथ उसके बेटे का पकड़ा दिया। कृष्ण कन्हैया महाराज वो पकड़ा दिया और अपना दूसरे रूट से चले गए। जैसे वन वे ट्रैफिक होता है तो कार देर से पहुंचे, आदमी जल्दी पहुंच जाए, और कृष्ण को पहुंचने में देर क्या। वो तो कृष्ण तो घर के आखिरी कमरे में, छत में जो खिड़की लगी थी उसमें जाके सो गए। और प्रभावती तो धूल उड़ाती हुई चल रही है सपाटो, जुत लो भजो, खबर खबर कंदी, घूंघटता नहीं हुई, बच्चों के टोले के साथ, बच्चे भी हंसी उड़ा रहे हैं। प्रभावती ने आकर दरवाजा खटखटाया। कृष्ण ने अंदर से आवाज लगे, माँ यशोदा। बोले, बेटा क्या है? बोले, माँ प्रभावती स्वप्ने में आई, आंखें दिखा रही। बोले, वो है ही ऐसी, तेरी बहुत फरियाद करती है बेटा। मेरा लाला तू बैठ। जो जगत को सांत्वना दे वो आज यशोदा से सांत्वना लेकर यशोदा का चौथा केंद्र अंतःकरण विशुद्ध कर रहा है। ये भी तो उसकी लीला है ना। जय राम जी बोलना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज इतने में तो प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया। बोले, वो आई है मुझ लुच्ची शैतान आई है, बेटा तू सो जा सो जा। बोले, मेरे को तो आंखें दिखा रहे। बोले, नहीं मैं वो आई देखती हूँ मैं क्या होता है। भाई तो दरवाजा बंद था, दरार से देखा प्रभावती है।
बोले क्यों आई? कि तेरे कन्हैया को पकड़ के आई। यशोदा देखती कि कन्हैया तो घर में सोया, तू कन्हैया को पकड़ के आई? हाँ। देखा कि इसके हाथ में उसका छोरा है। दरवाजा खोला, बोले प्रभावती कन्हैया कहाँ है? तू घूंघट तो जरा, घूंघट के पट तो खोल, किसको लाई? देखती कि मेरा छोरा मेरे हाथ में। अरे मुआ तू कहाँ से आ गया? मुँह ही वरी कितना टुम्बी पे छोरा तू। और कृष्ण वहां से जीव देखा था, अंगूठा देखा था। ये बट प्रभावती जो बुद्धि के प्रभाव से सुख रूपी कृष्ण को पकड़ता है, हाथ में से छटक जाता और फिर इतना मिलियन स्विस बैंक में इतना ट्रिलियन फलाना है, लेकिन अंत में देखो ठुठ्ठो बकोंते यथा में अखो बोलो आरती। प्रभावती कितनी शर्मिंदी हुई होगी और कृष्ण मुस्कुरा कर ले। इस कथा से ये समझना है कि तुम्हारा तीसरा केंद्र कितना भी विकसित हो सकता कि त्रिभुवनपति को पकड़ लो, फिर भी छटक जाएगा जब तक चौथा केंद्र विकसित नहीं हुआ। जय राम जी बोलना पड़ेगा। अपने उसकी रक्षा करो। जो हार्ट फेल हो जाता है, डॉक्टरों को दिखता है, वास्तव में वो आध्यात्मिक हृदय नहीं है। हृदय जिसमें रहता है, जैसे आंख है ना, तो आंख ये दिखती, वो वास्तव में आंख नहीं है। ये हमारी स्थूल शरीर की आंख है। आंख के अंदर नेत्र तन्मात्रा काम करती, वो आध्यात्मिक आंख है। वो अगर पानी सूख जाए तो आंख होते हुए भी आदमी नहीं देखता, और मर जाए और आंख होते हुए भी आदमी नहीं देखता। कान होते हुए भी आदमी नहीं सुनता, तो कान में, आंख में, जीभ में, नाक में, इंद्रियों में जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं वही इंद्रियां हैं। ये तो इंद्रियों के रहने के हाउस हैं, घर है। वो इंद्रियां जब निकल जाती है तो आदमी दिखता है, बाबा 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 हो थुलो थुमरो, जो बोलता नहीं क्यों कि सूक्ष्म शरीर निकल गया। निकल जाता है तो एक मुहूर्त तक पेस में रहता है, आकाश में मूर्छित जैसा। फिर उसको स्मरण आता है तो वो सबको देखता है, ये मेरी सासू है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, रो रहा है, और उसको कोई नहीं देखते, लेकिन उसका आत्मा, जीवात्मा वहां भटकता रहता है। अगर उसके लिए लोग रोते हैं, स्यापा मनाते, तो उसका मोह क्रिएट होता है और वो उसी एरिया में बेचारा बार बार आता है। उसको बोलते प्रेत योनि। प्रेत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कनिष्ठ प्रेत जो पापी हैं और मर गए, प्रेत हुए तो फिर बहुत हल्के जगह पे रहेंगे, पानी पीने की इच्छा पी नहीं सकेंगे, बाथरूम की जगह पर जाना पड़ेगा। कोई मेंसिस में माई हो तो उसके अत्यंत पापी को ऐसा। मध्यम वालों को ठीक ठीक। उत्तम प्रेत लोक में जाते हैं और जब चाहे तब आते हैं। पापा मम्मी रो रही है तो उसको जरा सांत्वना भी देते हैं और अपना दर्शन भी दे सकते हैं, और कहते भी हैं कि हम सुखी हैं, हम आनंद में हैं, तुम हमारे लिए मत रो। फिर भी हमारे ऋषियों ने उसको बेचारे को भटकना न पड़े, आगे की यात्रा करे, इसलिए तीसरा मनाने की व्यवस्था की। पगड़ी बस भाई बेचारो हो छबल सुठो पर जे को थेणी होनी बल। तो उसको लगे कि इन्होंने तो रो धो के मेरे को छुट्टी दिया, मैं कब तक भटकता रहूं। फिर उसकी आगे की यात्रा होती है। अगर आगे की यात्रा में उत्तम है और प्रेत लोक में रहता है तो हम लोगों का 1 साल बीतता है, तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। तो हमारी 10, 20, 25 पीढ़ियां बीत जाए तब भी वो रहते हैं। इसलिए हम श्राद्ध करते हैं, हमारे पुत्र श्राद्ध करते हैं, हमारे पौत्र श्राद्ध करते हैं, तभी भी उनको मिलता रहता है। और श्राद्ध के दिन में जो हम यहाँ उनके लिए खिलाते हैं तो उनको वहां कैसे पहुंचता है? रोटी तो ब्राह्मण ने खा लिया, चादर तो ब्राह्मण ने ओढ़ ली, तो हमारा परदादा को कैसे पहुंची? अरे रुपए तुम यहाँ की करेंसी जमा कराओ, अमेरिका में डॉलर बन जाते हैं, लंदन में पाउंड बन जाते हैं, इंडिया में रुपए बन जाते हैं, और नेपाल में अपनी करेंसी हो जाती। जब यह सरकार तुम्हारी करेंसी बदल सकती है तो वह सरकार तुम्हारा श्राद्ध को उस पितरलोक में उसके भोग के अनुकूल बना दे। इसमें क्या आश्चर्य है भाई? भगवान राम के पिता जब चले गए, राम वनवास से आए तो राम जी ने श्राद्ध किया था। हम भी करते हैं, तो अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट रहते हैं और कुटुंब में अच्छी औलाद, तेजस्वी संतान आती। और जिनके पितर दुखी हैं, अशांत हैं, उनके कुटुंब में कहीं लूला आया, कहीं लंगड़ा आया, कहीं वैसा आया, कहीं वैसा आया, और फिर उनका कुल में गड़बड़ी ज्यादा होती है। देवताओं की पूजा करने से कुल में धन, सुख, संपत्ति रहती।
संत महात्माओं का आदर करने से कुल में सुख संपत्ति के साथ शांति, आनंद और ज्ञान रहता है। भगवान का ध्यान भजन करने से अंतःकरण विकसित होता है। और कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाए तो महाराज सर्वांगी विकास हो जाता है। धनभागी वो है कि जिनको कोई संत का सानिध्य है। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। यहाँ का नहीं, जन्म के बाद, मरने के बाद बड़ा भारी दुख होता है। तो जब साधुओं का संग होता है तो ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा नानक। तो चौथा केंद्र विकसित होता तो यहाँ तक पहुँचता है। पांचवा केंद्र में बुद्धि शक्ति विलक्षण ढंग से विश्रांति पाती है। अकबर के दरबार में बीरबल पहुंचा था, उस समय 11.5 वर्ष का था और इतना बुद्धिशाली था कि अकबर हैरान हो गए। अकबर जब आगरा में रहते थे तब की बात है, तो अकबर का खोजा गया चूना लेने को, पाव भर चूना, लगभग 250 ग्राम, 225 ग्राम। उस समय बंगाली शेर चलता था। तो अकबर का खोजा जब पान का चूना लेने गया तो चूना पान का लिया, मांगा किससे कि बीरबल से। बीरबल का पान का दुकान था। सोपारी काट रहा था और अंतःकरण में सारस्वत मंत्र चल रहा था। सारस्वत मंत्र से बुद्धि में विलक्षण शक्तियां आ जाती हैं, चाहे वो बाहर का पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा हो, लेकिन सारस्वत मंत्र से वो केंद्र विकसित हो रहा है। आदमी में बिल्कुल विलक्षण अलौकिक योग्यताएं आ जाती। तो सोपारी काट रहा था और खोजा ने कहा कि क्यों बड़े मियाँ, पाव भर चूना मिल जाएगा। बीरबल ने जरा सा देखा, शांत होके, एकाग्रता थी। अरे खोजा, ये पाव भर चूना तेरा मौत का सामान है। बोले कैसे? मेरे मौत का सामान? तो तुम अकबर बादशाह के पान लगाने वाले हो? हाँ। तो तूने आज पान में चूना ज्यादा लगाया होगा। बादशाह सलामत की जीभ कट गई होगी चूना से, इसलिए पाव भर चूना राजा ने खुद मंगाया है। तेरे को अपने सामने बिठाकर भाले वाले तलवार वाले सिपाहियों के सामने तेरे को खाने का आदेश देगा और फिर बोलेगा कि देख कमबख्त चूना क्या काम करता है। तोबा तोबा तोबा। बोले तोबा तोबा करके भागने से काम नहीं चलेगा। बोले खुदा खैर करे तो बंदा लहर करे। खुदा तो बहुत खैर करे लेकिन बंदा उपलही मंजिल का उपयोग करे तब तो उसकी लहर होगी। तू जरा अकल का उपयोग कर। भागने से तू पकड़ा जाएगा, फांसी लगेगी, चूना ले जाएगा, खिलाया जाएगा, अंदर सब कट जाएगा, मर जाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले फिक्र मत कर, पाव भर घी ले जा। चूना खाने के पहले तू घी के घूंट भर लेना, बाद में चूना खाना। चूने को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, खोजा तू जिंदा रह जाएगा। खोजा को तो खुशी हो गई। खोजा ने चूना भी लिया, घी भी लिया, गया और घी के घूंट भर के दरबार में गया। अकबर कुर्सी पे बैठ के बोलता, नालायक के मन आदेश कर दिया फोर्स को, चौकीदार को, तलवार वालों को। वो तो खाता गया क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान आ जाए तो सामने विष भी आदमी अमृत कर लेता है और ज्ञान नहीं है तो अमृत को भी विष बना देता है। सत्संग से ज्ञान मिलता है। ज्ञान रुपयों से ऊंची चीज है, ज्ञान सत्ता से ऊंची चीज है। एक ऐहिक ज्ञान होता है, दूसरा ब्रह्म ज्ञान होता है, ये सबसे ऊंचा होता है। जो ब्रह्म ज्ञान की सहाय लेते हैं, देते हैं, वो मनुष्य जाति के परम हितैषी होते हैं। बीरबल ने महाराज वो ज्ञान दिया, खोजा खा रहा है। खाया, अकबर ने कहा जाओ मरो घर। खोजा तो चला गया, दूसरे दिन आ गया हाजिर हो। बोले तुम मरा नहीं? बोले मैंने तो, वो बीरबलिया है वो लड़का छोटा सा 11-12 साल का, उसने हमारे और तुम्हारे मन की बात जान ली और ऐसे ऐसे उसने घी खाने को कहा और मैं घी खाया, घी पी के आया और चूना का जहर मेरे को लगा नहीं। मेरे मन की बात जान गया, इस लड़के को बुलाओ। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल से 2-4 सवाल पूछे। एक सवाल पूछा कि वर्ष में महीने कितने होते? बीरबल ने कहा 12। दूसरे मंत्रियों से पूछा, सबने कहा जी हजूर 12। अकबर ने कहा कि अच्छा 12 में से एक चला जाए तो कितना बचा? किसी ने कहा 11, किसी ने कहा 6 और 5, शायद कुछ रहस्य में हो, किसी ने कहा 9 और 2। बीरबल का वारा आया। बोले वर्ष में से 12 महीने होते वर्ष में? बोले हाँ। एक चला गया तो बाकी कितने बचे? बीरबल ने कहा जहां पना कुछ भी नहीं बचा। कैसे? बोले शहनशाह जब पूछते हो तो जरूर रहस्य होगा। वर्ष में 12 महीने होते,
और एक होता बारिशों में मुख्य सावन का महीना, अगर वो नहीं बरसा तो किसान के 12 महीना ही बेकार हो गए। वाह बीरबल, ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैदा होता है कोई चेष्टा नहीं करता है, जहां का तहां पड़ा रहता है? ऐसा कौन सा प्राणी है सोता भी और आंख भी खुली रखता है? बोले सोता है आंख खुली रखता है वो मछली है, और पैदा होता है कोई प्रोग्रेस नहीं करता वो अंडा है। बीरबल शाबाश है तुझे। ऐसा कौन सा सुख है जिसको पाने के बाद आदमी कुछ चाह नहीं करता, और ऐसा कौन सा दुख है कि सब कुछ होते हुए भी आदमी को सताता रहता है? बोले हृदय का अशांति का दुख सब कुछ होते हुए भी आदमी को सताता रहता है, और हृदय की शांति होने पर कुछ भी न होते हुए भी आदमी सुखी रहता है। बीरबल आफरीन है, तू आज से मेरा मंत्री हो जा। एक बार अकबर घूमने गए गर्मियों के दिन में, उनका पुत्र और अकबर जा रहे थे, वो गर्मी थी। अकबर ने अपना शाही ताजबाज बीरबल को पकड़ा दिया, उसके बेटे ने भी ऐसा किया। अकबर ने विनोद किया कि आज तो बड़ा गधा हो गया, तो इतना भार ढो रहा है। बीरबल बोलता है 2-2 गधे का भार ढो रहा। इतना रोकड़ा सुनाता था, फिर भी बीरबल प्यारा रहा, क्योंकि उसका 5वां केंद्र विकसित था। नहीं तो किसकी ताकत है मंत्री होकर ऐसा कह देना। जयराम जी की एक दूसरी घटना उनकी सुनाता हूँ, विनोद की। अकबर की बेगम थी, उसका भाई राज दरबार में थोड़ा बहुत काम करता था, दूसरे मंत्री जलते थे बीरबल पर। आखिर उसको हाथा बनाया बेगम के भाई को, बोला कुछ भी करके बीरबल को नौकरी से निकलवा दे। तो वो बेगम रोज कान खाते थे कि इसको बीरबलिया को निकाल दो, बीरबलिया को निकाल दो। अकबर ब्रॉड माइंड थे, बुद्धिमान थे, औरंगजेब जैसे नैरो माइंड नहीं थे, समझदार थे। यहाँ के शेख भी समझदार थे, ऐसा हमने सुना है, और बुद्धिमान थे। तो महाराज बीरबल ने जानकारी की कि ये लोग सब मिलकर बेगम का उपयोग करना चाहते हैं, और बेगम कान खाती थी, तो 1-2 CID रख दी बीरबल ने दासियों को, क्या क्या होता है। बेगम ने अकबर को कहा कि कुछ भी हो, बीरबल को नहीं निकालोगे तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो उसका कोई फॉल्ट तो लाओ। बोले ऐसा करो, मैं देखो ये गहने कपड़े फेंक देती हूँ, रूठ कर बैठ जाती हूँ, और तुम जाकर बीरबल को बोलो कि बेगम को मना के आओ। अब मैं मानूंगी नहीं, मना कर राज दरबार में लाओ, ऐसा उसको आदेश दो, और मैं मानूंगी नहीं। तुम बोलना एक बेगम को नहीं मना सकते तो तुम मंत्री होने के काबिल नहीं हो, निकाल देना। अकबर ने कहा बात तो तेरी बड़ी चालाकी की है, लेकिन बीरबल कम नहीं है, ध्यान रख। बोले आज तो मैं फेल कर दूंगी। बीरबल पक्के गुरु का चेला था, सारस्वती मंत्र जपता था, उसका इष्ट मजबूत है तो अनिष्ट कैसे होगा? मंत्र दीक्षा से आपका इष्ट मजबूत हो जाता है, तो अनिष्ट होने वाला होता तभी भी इतना प्रभाव नहीं डालता। निगुरा आदमी तो जरा जरा बात में मरता रहता है। निगुरा आदमी का जो धन वैभव बुद्धि है, जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार है, ऐसे निगुरा आदमी की संपत्ति है। पेट में भूख और ऊपर कणा प्रसाद, किस काम का यार? श्री राम। वो अकबर गए दरबार में, बीरबल को कहा बेगम रूठ गई है, जरा उसको समझा के ले आओ। बीरबल सोचता है जरूर कुछ प्रॉब्लम है, राजा पति नहीं ला सकता तो मेरे को भेजा है, जरूर दाल में काला है। दासियों से बात जान ली, बीरबल ने अपना सेटिंग कर लिया। बीरबल गया, जो जाकर खड़ा रहा बेगम के पास, इतने में 2 दासियां और 2 नौकर भागते भागते आके बीरबल जी जहां पना आपको बुला रहे हैं, वो अफगानिस्तान की जो सुंदरी है उसको बेगम बनाना है, और आपके हाथ में ही काम है, नहीं तो वो दूसरी जगह सब कुछ हो जाएगा। बोले अरे अरे अरे, ये तो इनको तो बाद में मनाते रहेंगे, इनकी तो कोई जरूरत नहीं, वो इतनी सुंदर है, इतनी चरित्रवान, मैं जरूर जहां पना की वहीं शादी करा दे। वो बोलती कौन है? बोले माता जी आई हैव नो टाइम, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना। ओ बीरबल चला तो बेगम हराती, ओ बीरबल जरा सुनो। बोले नहीं, वो काम बिगड़ जाएगा, काम तो था नहीं, बिगड़ जाएगा। अकबर आगे और बेगम पीछे, कालीन से पैर जिसने कभी नीचे नहीं रखा वो नंगे पैर, चलती चलती पैर में ठोकर लगी, पैर के अंगूठे से खून बह रहा है, फिर भी परवाह नहीं करती, अगर दूसरी बेगम आ गई तो मेरा क्या होगा। वो चलती जाए, अकबर बीरबल आगे और वो मिसिस अकबर पीछे।
बेगम पीछे बुलाती है और बीरबल जाता है। अरे राज दरबार में पहुंच गए, बीरबल जाके खड़ा हुआ और बेगम आई, बोले ऐसा न करो। अकबर सोचता कि तू कैसे आ गई बेशरम, इधर कैसे पहुंच गए? बोले आप वो अफगानिस्तान वाले। बोले क्या, कैसे? बीरबल बोलता है जहां पर ना कुछ भी हो, आपने आदेश दिया था बेगम को लाने का, ये आपके सामने खड़ी है। अकबर बोलता है क्या ख्याल है, देखा ऐसा मंत्री? बोल अब इसको निकालो कि तेरे को निकाल? बोले तो बात हो, अब दोबारा मैं नहीं करूंगी कुछ भी, ये भी रहे मैं भी रहूं। जिसका चौथा पांचवा केंद्र विकसित है वो शत्रुओं के बीच भी बड़ा आनंद से जी सकता है। ये अंदर के केंद्रों का चमत्कार है। जय राम जी। लेकिन मैं यहाँ भी तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ छठे और सातवें केंद्र में जाओ जहाँ रब का मुलाकात होता है। ला इल्ला इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय और कोई नहीं। वही रोम रोम में रम रहा है, वो राम है, खुद ही है तब खुदा है, कल्याण स्वरूप है, उसका नाम शिव है। आप चाहे किसी मजहब का आदमी हो, ऊपर के केंद्रों में जाता है तब उसको पूर्णता का अनुभव होता है। जब नीचे के लोग झगड़ा करते हैं, आवेश करते हैं, संकीर्णता रखते हैं, जितना जितना ऊपर के केंद्र में जाएगा उतना विशाल होता जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी ही, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवा अर्जुना। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। सब योगियों में भी जो अंतरात्मा से मुझे अंदर में देखता, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। हम चाहेंगे कि कभी न कभी तुमको भी वो योग का मजा आ जाए महाराज। जय राम जी की। हरि ओम। अपने हृदय स्वर में गोता मारते जाओ, गहरी शांति में तल्लीन होते जाओ। जो 2-5% तुम्हारे केंद्र विकसित हुए हैं, बाकी और ऊपर के केंद्र विकसित हों। तुम्हारे चित्त में मंत्र प्रभाव, ध्यान का प्रभाव, सत्कर्म का प्रभाव, सेवा का प्रभाव, दान पुण्य का प्रभाव, भगवान को प्यार करने का प्रभाव, ये सारे सात्विक प्रभावों से तुम अपने आंतरिक, अपने अंतःकरण का, अपने हृदय का माधुर्य, अपने अंतःकरण की पूर्णता, उस चैतन्य के अनुभव से पाते जाने का दृढ़ संकल्प करो। हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम उससे प्यार करते जाना जो सचमुच में प्यारा है। एक साथ ताली, धीरे धीरे। मधुर मधुर नाम प्यार से, ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम।
मेवाड़ में नाची, महमूद बिंद्राबन की गलियों में झूमे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, कंवर राम सिंध में नाचे, तो तुम दिल में ही दुबई में दिलबर को दुल्हार करते जाओ। हरि हरि बोल। पावन पावन नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल, पाप का निवारक नाम हरि हरि बोल, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि बोल, कली का किनारा नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, मधुर मधुर नाम हरि हरि बोल। जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, शिवा शिवा ओम, शिवा शिवा ओम, गुरु गुरु ओम, गुरु गुरु ओम, हर हर ओम, हर हर ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो जाने दो, तुम उसे दुल्हार करते जाओ जो सचमुच में दुल्हार है। जय हो। उनके भाईंदा वञो, नानक का प्यारा नाम हरि हरि ओम, नरसी बोले वही नाम हरि हरि ओम, मीरा का सहारा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, साधक का सहारा नाम हरि हरि ओम, दुबई में प्यारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम। जय हो। तुम उससे प्यार करो, बाकी का काम वो कर देगा, उसे दुल्हार करो। अरे रोता क्यों है? बोले बाबा जी शिकल ऐसी है, फिकर है कुएं में तू मस्त रहे यार। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, गली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है,
तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है। तुम उसे प्यार करोगे, तुम स्वयं प्यारे होते जाओगे। प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरि हरि बोल। दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, साधक का सहारा नाम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जहाँ कीर्तन होता है वो जगह भी वैकुंठ होने लगती है। जो कीर्तन करते हैं उनका अंतःकरण और रक्त नस और नाड़ियां पावन होने लगती हैं। मीरा भई प्रेम दीवानी, गिंगरू बांध मीरा नाची रे। कथा कीर्तन में जो चल कर जाते हैं, एक एक कदम यज्ञ करने का फल होता है। कथा में जो बैठ के आखिरी तक उनको महापुण्य होता है। पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, गली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम। जय हो। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, शिव शिव ओम, राम राम ओम, राम राम ओम, दिलों का दुल्हरा नाम पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, गली का किनारा नाम हरि हरि ओम, नानक का सहारा नाम हरि हरि ओम, गौरांग का सहारा नाम हरि हरि ओम, सबका सहारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मीरा मेवाड़ में नाचे, ग्वाल गोपियां बिंद्रावन में नाचे, गौरांग बंगाल में नाचे, महमूद बिंद्रावन की कुंज गलियों में नाचे, नरसिंह मेहता जूनागढ़ में झूमे। तुम भी अपने दिलबर को दुल्हार करो, दिल की गलियों में झूमो। दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि ओम, गली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, साधक बोले प्यारा नाम हरि हरि ओम, भक्तों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पाप का निवारक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि
रहो, वही रहो। ये भगवान के प्यारों की महफिल है, हरि के दुल्हारों की महफिल है। क्या पता कब ऐसा अवसर मिले, जो उसके लिए दो आंसू बहा देता है वो धन्य हो जाता है, जो उसके लिए दो ताली बजा देता है वो धन्य हो जाता है। पावन पावन नाम चाओ, मधुर मधुर नाम आपो, मधुर मधुर नाम हरि, दिलों का दुल्हरा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि, पाप का निवारक नाम हरि, ओम पुण्यों का प्यारा नाम, साधक का सहारा नाम। तुम्हारा दिल पावन हो रहा है ना, तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है ना, तुम कितना पुण्य कमा रहे हो। पापी आदमी कथा में आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। जिस पर भगवान की रहमत होती, गुरु की कृपा होती, वो ही कथा में टिक सकता। प्रभु तेरी जय हो, जय हो। लौका दुल्हरा नाम हरि हरि, पाप का निवारक नाम हरि हरि, मीरा बोले प्यारा नाम हरि हरि, शबरी का सहारा नाम हरि हरि, गौरंग का प्यारा नाम हरि हरि, नानक बोले वो ही नाम। जय हो। किसके नाम की ताली बजा रहे वो जानता है। हरि नाम सुनने से तुम्हारे कान पवित्र हो रहे हैं, हरि नाम बोलने से तुम्हारी जीभ पवित्र हो रही है, हरि को प्यार करने से तुम स्वयं पवित्र हो रहे हो। जय हो। दिलों का दुल्हरा नाम का प्यारा नाम हरि हरि, ओम ब्रह्मा बोले वो ही नाम हरि हरि, ओम नरसी बोले वो ही नाम हरि हरि, ओम गौरांग का सहारा नाम हरि हरि, पावन पावन नाम हरि हरि। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं। जय हो प्रभु तेरी जय हो। हरि बोल।
घड़ी भर 1 आध मिनट और गहरी शांति में डूब जाओ। कीर्तन के बाद ध्यान करने से वो 10 गुना ज्यादा फलदायी होता है। ध्यान जरूर करना चाहिए। राम राम बोलते समय कंठ को पर प्रेशर देने से बुद्धि शक्ति का विकास होता है। ध्यान की कुछ कलाएं सीखने से ध्यान जल्दी लगता है। पाप नाश होते और हृदय की शांति का प्रसाद मिलता है। गहरी शांति में गोता मारो। ओ